जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सीएम योगी की, दूसरी खबर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ी है, तीसरी खबर पुलिस के तगड़े एक्शन की और आखिर में एक खबर प्रतापगढ़ से है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात सीएम योगी की, बीजेपी के लिए उपचुनाव किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। वही फूलपुर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर बीजेपी से बढ़त लेने वाली सपा उपचुनाव में बड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही है। अभी तक उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी पार्टियां जीत के लिए जोर लगाना शुरू कर चुकी है। बीजेपी अयोध्या की मिल्कीपुर और फूलपुर विधानसभा सीट किसी भी कीमत पर जीतना चाह रही है। इसी वजह से पार्टी ने जहां पिछले दिनों ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इस सीट का प्रभारी बना दिया, तो वहीं अब सीएम योगी ने भी ड्राइविंग सीट संभाल ली है। बुधवार को सीएम योगी फूलपुर पहुंचे तो उन्होंने तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ देने के साथ ही अपने आक्रामक अंदाज में चुनावी माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। युवाओं को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी यहां पूरी तन्मयता से जुटी है। बुधवार को परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सरकार ने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए, जिसमें सर्वाधिक युवा इसी विधानसभा के चुने गए। इतना ही नहीं, जिले में जिन 407 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, उसमें 146 योजनाएं सिर्फ फूलपुर विधानसभा की ही रही। वहीं इंडिया गठबंधन भी लोकसभा चुनाव की जीत को उपचुनाव में भी कायम रखने का दम भर रही है। लोकसभा का चुनाव भले ही प्रवीण पटेल मामूली अंतर से जीत गए हो, लेकिन वो अपनी विधानसभा सीट पर बुरी तरीके से हारे। अगर लोकसभा वाला परिणाम आया तो बीजेपी के हाथ से ये सीट फिसल जाएगी। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से बीजेपी यहां से चुनाव जीत रही है, जबकि उनके पहले 2012 में सपा तो 2007 में बसपा चुनाव जीती थी। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी महज 2700 वोट से ही चुनाव जीत सकी। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब केशरी देवी पटेल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, फूलपुर विधानसभा सीट पर कुर्मी वोटर ही निर्णायक साबित होते हैं। इस बार भी बीजेपी यहां से किसी कुर्मी प्रत्याशी को मैदान में उतार सकती है। 2022 और 2017 में बीजेपी के टिकट पर प्रवीण पटेल निर्वाचित हुए, जबकि 2012 के चुनाव में सपा के सैयद अहमद ने चुनाव जीता। वहीं 2007 के चुनाव की बात करें तो तब प्रवीण पटेल बसपा के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि यूपी एसटीएफ को आरओ और पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में बड़ी सफलता मिली है। शुक्रवार को यूपी एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में शामिल गैंग के 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजय सिंह कुशवाहा और कामेश्वर नाथ मौर्य के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों को प्रयागराज के किंडनगंज इलाके से गिरफ्तार किया गया। पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा और रवि अत्री पहले ही जेल में बंद है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा और रवि के साथ मिलकर समीक्षा अधिकारी यानी कि एओ, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एआरओ भर्ती परीक्षा का पेपर अभ्यर्थियों को 12 लाख रुपए में भेजा था। आरोपियों के पास से एक स्कॉर्पियो, मोबाइल फोन के साथ साथ 3500 रुपए की नकदी बरामद हुई है। दोनों आरोपी प्रयागराज के रहने वाले हैं। दोनों आरोपियों ने आरओ सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर को मध्य प्रदेश के रीवा के स्थित शिव महाशक्ति रिजॉर्ट में रटाया गया था। इस रिजॉर्ट से गिरफ्तार दोनों आरोपियों संजय कुशवाहा और कामेश्वर मौर्य ने ही बुक कराया था। रिजॉर्ट बुक कराने के लिए 5 लाख रुपए एडवांस भी दिए गए थे। यूपी एसटीएफ इस मामले में लगातार छानबीन कर रही है और जल्द ही इस मामले में जुड़े अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने की उम्मीद है। 11 फरवरी को यूपी में आरओ की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके बाद कैंडिडेट ने दावा किया कि पेपर लीक हो चुका है। इस मामले में आयोग के सचिव अशोक कुमार की तरफ से प्रयागराज के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज, कौशाम्बी, लखनऊ, मेरठ में पेपर लीक से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को यूपी एसटीएफ ने परीक्षा केंद्र से पेपर लीक कराने वाले गैंग की अहम कड़ी संजय सिंह कुशवाहा और कामेश्वर नाथ मौर्य को भी गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले डॉक्टर शरद पटेल और के पाल के साथ साथ 4 लोगों को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। अब एसटीएफ की टीम इन आरोपियों को रिमांड पे लेकर पूछताछ करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अयोध्या में एक बार फिर से एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है।
बताया जा रहा है कि लड़की के साथ पहले मुस्लिम युवक ने हिंदू नाम बदलकर दोस्ती की और फिर उसके साथ गलत काम किया। आरोपी ने लड़की के परिजनों को भी जान से मारने की धमकी दी। इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की गई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला अयोध्या के खड़ंसा थाना क्षेत्र का है। यहाँ शाहबान नाम के लड़के ने पहले एक हिंदू दलित लड़की के साथ अपनी पहचान छिपाकर दोस्ती बढ़ाई। दलित लड़की ने पुलिस में जो शिकायत दी है उसके मुताबिक आरोपी ने पहले लड़की को अपना नाम आनंद बताया था। दोनों के बीच जब दोस्ती बढ़ी, एक दिन लड़की को उसकी असलियत पता चली, जिसके बाद लड़की ने उससे बात करना बंद कर दिया। आरोप है कि लड़के ने अपने दोस्त मोनू के साथ पीड़िता को घर से सुनसान जगह पर बुलाया। जब छात्रा वहां पहुंची तो लड़के ने मोनू के सामने ही उसके साथ गलत काम किया। दुष्कर्म के बाद उसने छात्रा को वारदात के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी वहां से चला गया। पीड़िता ने डर की वजह से किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन 2 सितंबर को आरोपी और मोनू दोनों अन्य साथियों के साथ लड़की के घर पहुंच गए और पूरे परिवार के साथ गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुलिस को देखा तो उसने फायरिंग करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पुलिस की जवाबी फायरिंग की गई। पुलिस ने आरोपी के पास से असला भी बरामद किया है। वहीं आरोपी के घर पर अब प्रशासनिक अमला बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया में लगा है। जल्दी आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है। अयोध्या में पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनकी वजह से अयोध्या पिछले कुछ दिनों में काफी चर्चा में रही है। आखिरी खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से है, जहां जिले में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा हिंदू महिलाओं की पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। वायरल हो रहे एक वीडियो में अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति को एक लड़की के बाल पकड़कर घसीटते हुए देखा जा सकता है। हमलावरों में मुस्लिम औरतें भी शामिल हैं। आपको बता दें कि घटना बुधवार 4 अगस्त 2024 की है। यह घटना प्रतापगढ़ जिले के थाना क्षेत्र जेठवाड़ा की है। यहाँ के गांव सराय बाबू की रहने वाली पुष्पा दुबे ने बुधवार को पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने बताया कि बुधवार को वो अपनी भतीजी के साथ सुबह लगभग 6 बजे शौच के लिए गांव के सार्वजनिक शौचालय गई थी। तभी वहां पहले से मौजूद रहीम की बीवी और उनकी 2 बेटियों ने पीड़िता पर हमला कर दिया। हमले की वजह से पुरानी रंजिश बताई जा रही है। इस मामले में बचने के लिए पीड़िता ने लोगों से मदद की गुहार लगाई। पुष्पा देवी के मुताबिक उनकी गुहार सुनकर रहीम की तरफ से कुछ लोगों का जमावड़ा आ गया। इन लोगों में खुद रहीम, नफीस और उसका भाई राजू और इलियास शामिल थे। इनके हाथों में लाठी डंडे थे। इन सभी ने मिलकर पुष्पा देवी और उनकी भतीजी की बेरहमी से पिटाई की। पिटाई के दौरान पीड़िताओं के बाल पकड़कर घसीटा गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में हमलावरों के पास लाठियां भी दिखाई दे रही है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आगे बताया कि अपनी जान बचाने के लिए वो जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर घर की तरफ भागी। हमलावर भी उनके पीछे पीछे घर तक पहुंच गए। यहाँ आरोपियों ने पीड़िता के पूरे परिवार को गंदी गंदी गालियां दी। इसके बाद धमकाते हुए उन्होंने कहा कि कहीं शिकायत की तो सबको जान से मार दूंगा। पुलिस को 50,000 1 लाख से खरीद लूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। शिकायतकर्ता ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए कुल 7 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। नामजद आरोपियों में रहीम की बीवी और उसकी 2 बेटियां इलियास, नफीस और उसका भाई राजू शामिल हैं। अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इन सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 191 खंड 2, 115 खंड 2, 352 और 351 खंड 3 के तहत कार्रवाई की गई है। मामले में जांच और अन्य जरूरी कार्रवाई जारी है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।